पतितानां पावनेभ्यो सभी जी म्यूट है अभी। ओके, शुरू करते हैं। सॉरी ब्रो, जिसमें थोड़ा लेट हो गया। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, जमुना तीरवनचारी, जमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा माधव जुगल वृंद की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा, गुरु और गौरांग की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप सब डिवोटीज का स्वागत है मॉर्निंग इस भगवद गीता क्लास में। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कल का ही जो श्लोक हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर के 42 नंबर श्लोक एंड 43 नंबर श्लोक 42 43, उसी को हम पढ़ेंगे दोबारा। और कुछ रह गया था कल हम शेयर नहीं कर पाए थे, उसको हम शेयर करने के प्रयास करेंगे। स्मॉल से ही होगा पर प्रयास करेंगे जितना हो सके। तो अभी डिवोटी से प्रार्थना है संभव हो तो अपना वीडियो ऑन रखने का प्रयास करें ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले कि कौन कौन डिवोटी हैं सिंसियरली सुन रहे हैं इसको। पढ़ते हैं, आप सब भगवद्गीता खोल लीजिए, उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं उनसे प्रार्थना है कि भगवत गीता ग्रंथ के भूमिका जो है ना, जहाँ भूमिका लिखा हुआ है, भूमिका में पहले पेज में मंगलाचरण लिखा हुआ है। वो मंगलाचरण का उद्देश्य ये है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान के आशीर्वाद प्रार्थना करना, भक्तों से आशीर्वाद प्रार्थना करना। तो मंगलाचरण करने के बाद हम कोई भी कार्य शुरू करना चाहिए। चलिए करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसंहितं
कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमतिनतारिणं परमानन्दमाधवं सुचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो श्लोक पढ़ते हैं। आप सब अपना सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना भगवद गीता भी पढ़िए, साथ में लीजिए और साथ साथ उसको पढ़ भी लीजिए। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में आपने सब कुछ देख के रखे हैं। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने का मतलब है हम श्रील प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। और साधु संग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भक्ति का जन्म स्थल है ना, वो साधु संग होता है। साधु संघ के नाम पे कुछ और किया जाए ऐसा नहीं हो। साधु संघ मतलब जहाँ पे भगवान साधुता, जहाँ पे शाश्वत सत्ता के बारे में बात होता है, वो साधु संघ होता है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं 42 नंबर और 43 नंबर श्लोक। कैसे पढ़ेंगे? श्लोक पढ़ूंगा, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य, इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्तजातिधर्मः कुलो धर्माश्च शाश्वतः। दोषै, ऐसे दोषों से, एतै, इन सब, कुलघ्नानां, परिवार नष्ट करने वालों का, वर्णशंकरा, अवांछित संतानों के, कारके, कारणों से, उत्सादंते, नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्मः, सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्मः, पारिवारिक परंपराएं, च भी, शाश्वतः, सनातन। अनुवाद: जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य परम चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। चरम मोक्ष मतलब पंचम पुरुषार्थ, जो कल हम डिस्कस किए थे। मोक्ष का भी अलग अलग प्रकार के मोक्ष होता है, 5 प्रकार के मोक्ष होता है। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग उनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट श्लोक। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति यति अनुशुश्रुमः। उत्पन्न, विनष्ट कुलधर्मानां, पारिवारिक परंपरा वाले, मनुष्यानां, मनुष्य का, जनार्दन हे कृष्ण, नरके, नरक में, नियतम, सदैव, वासः, निवास, भवति, होता है, इति, इस प्रकार, अनुशुश्रुम, गुरु परंपरा में मैंने सुना है। इसके पास अनुवाद पढ़ेंगे और एक्चुअली छूट गया है 41 नंबर श्लोक भी थोड़ा सा पढ़ना था इसमें कि रिवीजन है, वो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो भी। इसमें हम कल लेंगे उसको। इसको अभी कल का ना 42 में काफी कनेक्शन है, 41 42 में, उसको दोबारा एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद अनुवाद पढ़ लेता हूँ।
हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है। हम एक बार 41 नंबर श्लोक भी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि उसका कनेक्शन होगा 42 में, तीनों का कनेक्शन है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तो पिंडोदक क्रियाः। शब्दार्थ नहीं पढ़ते हैं, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनके उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायम ऋणी न राजन च राजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कृत्यम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कितने मर्सीफुल हैं, हम सबके लिए इस तात्पर्य को लिखे हैं उन्होंने ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ पाए। तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सुन रहे थे क्लास में, आपने ध्यान दिया होगा कल हम पिंडदान के ऊपर काफी चर्चा किया। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हर चीज के ऊपर चर्चा किया हम सबने और अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग धारणाओं के बारे में बात किया हमने, कैसे पिंडदान को कैसे देखते हैं आज के लोग। और उसको उसको शास्त्रों से क्या बताया गया ये भी चर्चा हुई थी। अगर कोई पिंडदान नहीं भी कर पा रहे, कैसे उसका मुक्ति होगा। मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, आप पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, कैसे उन लोगों को भी हेल्प करोगे। पिंडदान जरूरी क्यों है, हमने देखा है चीज को, क्योंकि हम ऋणी हैं, हम उनके ऋण हैं। हमें शरीर मिला है इस जन्म में, इस शरीर के माध्यम से हमें शरीर मिला है, जो पंच इंद्रिय है उसके माध्यम से बाहरी संसार से इंटरेक्ट करने का, क्योंकि हमें मिला है, तो इसलिए हम लोग उनके ऋणी हैं, पितरों के, पितृकुल के, हमारे पूर्वजों के। वो थे, उन्होंने दिया है तभी हम शरीर में हैं। अगर कोई किसी ने मान लिया एबॉर्शन कर लेते तो शरीर तो नहीं मिलता, लेकिन मिला है, उन्होंने केयर किया है। तो या फिर कोई भी कारण हो सकता है उसमें, नॉट वो रीजन दिया जाए, किसी भी स्थिति में हुआ है, तो ये बहुत भाग्य की बात है। इसलिए जैसे सूर्य, चंद्रमा, देवी देवता है, ऋषि मुन, सप्तर्षि मंडल, जो भी चीजें हैं उनको हमें कुछ ना कुछ देना होता है। भगवान की तरफ से ऐसे विधि विधान है कि चीजें बैलेंस बना रहे, हम लिए भी और दे भी, दोनों है। तो जब हम लोग यहीं से पढ़ रहे थे, ये जो 42 नंबर श्लोक है, कल हम इसको चर्चा नहीं कर पाए थे कि दोषो रहते ही कुलघ्नानाम वर्ण शंकर कारकोई उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः, कि यहाँ पे जाति धर्म वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। जाति धर्म कल चर्चा हो नहीं पाई थी कि समय नहीं होता उतना। तो जाति धर्म में क्या बताया गया, इसमें अगर ध्यान से आप पढ़ोगे या फिर समझने के प्रयास करोगे, जाति धर्म का वास्तविक मतलब यहाँ पे जो है ना, उत्साह जाति धर्म मतलब हमें जो
वर्णाश्रम धर्म है उसको बोला गया जाति धर्म। क्या क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको जाति धर्म बोला गया है। तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर थोड़ा समझने की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग ना गलत विचारधाराओं के शिकार होते हैं और अल्टीमेटली क्या है, गलत परसेप्शन की वजह से हमारा चेतना भी खराब हो जाता है और हमें बहुत पॉल्यूटेड कल्चर है इस संसार में। अगर गलत इंफॉर्मेशन को लेकर हम डील करेंगे ना तो इसके बोलते हैं अल्प विद्या भयंकर ही होता है। विद्या को जानो तो पूरा जानो, नहीं जानो तो कुछ मत जानो। अगर अल्प विद्या करोगे, आधा जाने आधा नहीं जाने, तो पूरा ही दिक्कत हो जाएगा। जैसे अर्ध कुक्कुट न्याय आप सब हम सबने डिस्कस किया था कि मुर्गी दाना खाती है और अंडा भी देती है, बस हमें अंडा वाला पार्ट रखा, दाना वाला वो बहुत कॉस्टली है इसलिए काट दिया, ना रहेगी मुर्गी ना रहेगी कुछ। तो इस प्रकार पूरा चीज को लेना होता है। तो यहाँ पे जाति धर्मों को लेके जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, और आई होप इसको हम लोग समझेंगे। वर्ण संकरों को लेके ही है कहीं ना कहीं। तो आज के समाज में जो अनवांटेड चिल्ड्रन है, वर्ण संकर से ही कनेक्टेड है वो चीजें। तो इररेस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन आते हैं, वो कोई फैमिली ट्रेडिशन क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। मतलब फैमिली ट्रेडिशन मतलब क्या है, जाति धर्म फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है, वर्ण संकर। तो इसलिए जब टॉक्सिक होता रहता है, हेलिश कंडीशन शुरू होता है, नरकाई वो नरक जैसा एनवायरनमेंट हो जाता है, कोई बाहर अकेले जा नहीं सकता, कब लूटपाट हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलता, ये हालत है। दिन दहाड़े में आपका बस में हो जाएगा। तो ये होता है। सब अभी अभी के समाज में सब लोग अपने उदरपूर्ति के लिए बस जी रहे हैं, कैसे आपने अपना पेट भरे। पहले स्ट्रक्चर कुछ और था। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब जो भी थे, है ना, वो उनके पास सर्टेन रेस्ट्रिक्शन था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ब्राह्मण को पता होता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जाति धर्म है, ब्राह्मण हर जगह में कार्य नहीं करे। जैसे ब्राह्मण को क्या है, ब्राह्मण को कभी भी पैसे नहीं कमाना चाहिए। ये ब्राह्मण हमेशा भिक्षा में पलता है। ये ब्राह्मण का, आजकल के ब्राह्मण देखो, अगर कोई आपने कोई ब्राह्मण बोले और भिक्षा की बात करे तो ये तो हरिबोल हो जाएगा। क्या हो रहा है, हरिबोल वाला कंडीशन है, हॉरिबल कंडीशन है। तो ब्राह्मण के, क्योंकि भिक्षा के अन्न में अहंकार नहीं होता, तो उसमें विद्या होता है, विनम्रता होता है। आज के समय में पैसे नहीं तो कैसे चलेगा, तो ये हम लोग कंपैरिजन का शिकार हो जाते हैं। तो ब्राह्मण का क्वालिटी कहाँ से मिलेगा यहाँ पे। तो ब्राह्मण क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं, तो इसीलिए क्षत्रिय को भी, है ना, क्षत्रिय क्या करना है क्या नहीं पता नहीं है। तो शूद्र, जैसे अगर भगवद गीता खोलोगे आप, है ना, भगवद गीता आप खोलेंगे, अगर मान लीजिए आप 18 अध्याय के 42 नंबर श्लोक खोलिए, सब डिवोटीज, ब्राह्मण कौन है वो बताया गया है। ब्राह्मण जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ये भगवद गीता का प्रमाण बता रहा है, ये हम लोग इस्कॉन वाले नहीं बता रहे। श्रीमद भगवद गीता 5000 साल पहले से भगवान गीता में चिल्ला चिल्ला के बोल के आ रहे हैं। 18 अध्याय के कितना 42 नंबर श्लोक निकालिए, क्या लिखा हुआ है, समो दमो तपः शौचम शांतिरार्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिवम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना। सम दम तपः शौचम, ये सब क्या है ना, शांति आर्जवम, ये सब चीजें है ना, ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म ब्राह्मणों का कार्य है। उसके बाद अगर आप जाओगे क्षत्रियो का, क्षत्रिय कार्य क्या है, शौर्य, तेजो, धृतिर, धाक्ष, युद्धे चापलायनम, दानम, ईश्वर, ये सब स्वभाव की बात किया जा रहा है। स्वभाव, ब्राह्मण की क्वालिटी, स्वभाव की बात किया जा रहा है यहाँ पे। और वैश्य और शूद्र के क्वालिटी स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस क्वालिटी के, क्या क्या है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्चापि स्वभावजम। तो इस प्रकार से आप देखो, हर व्यक्ति का हर जन्म में हम सब का एक एक जब शरीर मिलता है ना, ये साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। क्या कृष्ण गीता में, अब अगर चौथे अध्याय देखोगे, भगवान गीता में कहते हैं, चौथे अध्याय में 14 नंबर श्लोक आई थिंक, या फिर ऐसे 34 नंबर श्लोक ऐसे कुछ है, चातुर्वर्ण मयाशिष्टम गुणकर्म विभागशो। मान लीजिए किसी का तो पढ़ाने का इच्छा है तो पढ़ाएगा है ना वो, उनको जाके रिवॉल्वर देके, इसे AK-47 देके अगर खड़ा कर दोगे वहां पे बॉर्डर में, वो तो डर के मारे भाग जाएगा वहां से। या फिर जो लड़ाकू है, उसको जाके बोलो नहीं नहीं शास्त्र अध्ययन करो, विचार करो, वहां पे बात करो, ये बात वितंडा करो,
वो यार भाई मैं फ्रस्ट्रेशन के नाते मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभाव ऐसा नहीं करता। स्वभाव इंपॉर्टेंट है। तो हमारे समाज का पतन का मेन कारण यहाँ पे अर्जुन बता रहे वर्णशंकर, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना, जो हमारा जहाँ पे कार्य करते हैं, हमें आप क्वालिटी पता नहीं होता है, हम किस क्वालिटी में किस वर्ण में जन्म लिए हैं। अगर क्वालिटी पता चल जाए तो हम उस लेवल पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर दूसरे, जैसे भगवान गीता में कहते हैं अब पढ़ेंगे आप तीसरे अध्याय के 35 नंबर श्लोक में है, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्माश्रयश्चितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। आपका जो धर्म है स्वधर्म, इसके बाद चर्चा कर रहे हैं हम लोग ना, वो क्या है आपका वर्णाश्रम धर्म, आपकी किस क्वालिटी से जन्म लिया आपने, उसके ऊपर है। ब्राह्मण क्वालिटी है आपका अंदर, क्षत्रिय क्वालिटी आपका अंदर, वैश्य क्वालिटी अंदर, शूद्र क्वालिटी, कोई भी हो सकता है, और सभी विराट पुरुष के अंश है, सभी के सब, हर एक क्वालिटी विराट पुरुष की। भगवान से अभिन्न कोई नहीं। चातुर्वर्ण मया सिस्टम भगवान ने खुद बनाया है इसको। कोई कंपैरिजन करता है तो वो पॉल्यूट कर रहा है उस बात को, वो पॉल्यूट कर रहा है, उसका खुद का ब्रेन का उपजाऊ चीज है। तो पॉल्यूट ना, कहीं कभी गलती से पॉल्यूट ना करें। हम सब आत्मा है, शरीरधारी है, अलग अलग क्वालिटी में है, पिछले जन्म में कुछ और थे, उस कर्म के कारण कुछ और मिला है हमें। इस प्रकार से हमें विचार करके आगे बढ़ना है और एक दूसरे को हेल्प करना है उस क्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए। अब प्रश्न आता है कलयुग का हिसाब किताब क्या है। कि जन्मना जायते शूद्र, जैसे ही हमें जन्म लेते हैं हम लोग शूद्र की तरह होते हैं। क्यों? हमें पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जाति धर्म का वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली रिचुअल। और ये सब क्यों खत्म होता है? कलयुग के प्रभाव से और अनवांटेड चिल्ड्रन के वजह से, वर्ण शंकर के वजह से ये खत्म होता है। उसका चिंता किनको है? अर्जुन के जो 5000 साल पहले हुआ था, अब आज देखिए ये चीज हो रहा है। आज वर्णशंकर के कारण कोई फैमिली ट्रेडिशन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ब्राह्मणिकल क्वालिटी वाला है, कोई क्षत्रिय क्वालिटी वाले नहीं दिख रहे। लेकिन हाँ, एक जीवन में वो क्वालिटी चेंज भी हो सकता है। कोई क्षत्रिय में ब्राह्मण बन सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विश्वामित्र मुनि, वो ब्रह्मर्षि बन गए क्षत्रिय होने के बाद भी। तो रास्ता भी है, चेंज करने का रास्ता भी है, ऐसा नहीं कि जो हो गया तो हो ही गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम इसको समझे। अर्जुन को भी शुरू से देख रहा था कि फ्यूचर में क्या कैलामिटीज आने वाले हैं, कि हम जाति धर्म को भूल जाएंगे, हम स्ट्रिक्टली कुछ चीज को हम संभाल ही नहीं पाएंगे चीजों को, और इसीलिए वो इस प्रकार से बोल रहे थे बात को, है ना। लेकिन भागवतम में अब उपाय क्या है, भागवतम में इसके बारे में बताया गया है। अब जाति धर्म के ऊपर और चर्चा करेंगे उसमें, कि देवर्षि भूताप्तो नृणाम, जैसे हमने अभी पढ़ा था अभी 41 नंबर श्लोक के तात्पर्य में, है ना, आप भागवतम देखिए। देवर्षि भूताप्तो नृणाम पितृणाम न किंकर नायम ऋणी च राजनम सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गत मुकुंदम परिणित कृतम, है ना, कि हमें एडमिट करना ही पड़ेगा, हमें एडमिट करना है जाति धर्म का जो करना ही पड़ेगा, कि हमारा सोसाइटी बिगड़ चुका है, कुल धर्म नाश हो चुका है, जाति धर्म नाश हो चुका है, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो उसका, कलयुग के कारण हो, अनवांटेड पॉपुलेशन के कारण हो चुका है खत्म। अब वर्णशंकर का रेमेडी क्या है? अब वर्णशंकर हो गया, अब कुल धर्म नाश हो गया, फैमिली ट्रेडिशन पता ही नहीं कि उसका क्या फैमिली ट्रेडिशन है, सब कंफ्यूज्ड है। तो क्या करे, इसका रेमेडी क्या? रेमेडी है सरेंडर टू कृष्ण, है ना, शरणम शरणम मुकुंद, सरेंडर टू कृष्ण। और कृष्ण कैनवास कर रहे हैं इस जगह पे, आप अपना सारा जाति धर्म छोड़ दीजिए और उनके पास शरण करिए, आई विल गिव प्रोटेक्शन। कृष्ण शरण देंगे, कृष्ण सुरक्षा देंगे। और भागवतम में एक और श्लोक आता है ऐसे, हाँ, पहले कैंटो में आता है, त्यक्ता सधर्मान चरणाम्बुजम हरेर, कि जिसने अपने सारा मेटेरियल ऑक्यूपेशन को, है ना, जो एंगेज होता है उसको स्वधर्म को त्याग भी दिया है, अगर कृष्ण के चरण कमल ले रहा है वो बच जाएगा, वो तो डेंजर है नहीं, ही विल बी सक्सेसफुल। तो स्वधर्म का मतलब है जाति धर्म, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, स्वधर्म मतलब स्वभाव जनित धर्म, स्वधर्म मतलब स्वभाव जनित धर्म, स्वभाव से जो आ रही है स्वधर्म बोलते हैं, ठीक है। साइको फिजिकल नेचर, मन और शरीर के हिसाब से जो आपका नेचर है, स्वभाव, उसके बारे में बात की जा रही है, स्वधर्म जाति धर्म। इसीलिए पिता अगर मान लीजिए ब्राह्मण क्वालिटी के हैं, फॉर एग्जाम्पल वो हाईकोर्ट के जज बनने हुए मान लीजिए,
विचारशीलता है। पर जरूरी नहीं कि हाईकोर्ट के जज के बेटे को हाईकोर्ट के जजमेंट में रुचि हो, उनको बिजनेस पसंद है। वो बिजनेस पसंद है तो वो क्या हो गए, वैश्य क्वालिटी के हो गए, वैश्य स्वभाव के हो गए, सदन वैश्य वाला हो गए। समझ में आया? तो इस प्रकार से चीजें अलग अलग हो जाता है। तो स्वधर्म मीन्स जाति धर्म, है ना? जो आज के स्वधर्म में जो भी हम लोग बना के रखते हैं इस वर्ल्ड में, बहुत रूल्स रेगुलेशन है। बहुत एग्जाम्पल मान लीजिए, आप ट्रैफिक सिग्नल है, आप बाएं तरफ जाओ तो ट्रम्प वहां पे दिक्कत नहीं होगा, सोसाइटी ऑर्डर में रहेगा। इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म बनाए जाते हैं, अलग अलग करणीय चीज बनाए जाते हैं, स्वधर्म, जाति धर्म, कुल धर्म। अब प्रश्न आता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना? सही से बताए, स्पिरिचुअल लेवल पे उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। कुल धर्म का स्पिरिचुअल लेवल पे कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन लेकिन ये आपको स्पिरिचुअल लेवल पे एलिवेट करने के लिए हेल्प करता है। आप समझ पा रहे? आपको हेल्प करता है। इसका क्या मतलब है? आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आपके जाति धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसका ये मतलब निकलता है। अब कुल धर्म जाति धर्म में आपका डिपेंड नहीं करेगा। इवन आप जाति धर्म, कुल धर्म, स्वधर्म का अगर मतलब स्वभाव जनित धर्म का आपका अगर पालन नहीं भी कर रहे हो, तब भी आप स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट पा सकते हो। कैसे? अहैतु की अप्रतिहता, ये भागवतम बोलते हैं, अहैतु की अप्रतिहता। अगर आप सीरियस है, आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो सारा मेटेरियल इंपेडिमेंट्स, बाधाएं, आपको कभी बाधा प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी आ सकता है, कोई भी, मंत्र तंत्र विशारद कोई भी हो, है ना? अवैष्णव गुरु नशाद वैष्णव पाच गुरु, कोई भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है। तो वैष्णव का मतलब है विष्णु रश्य देवता। वेद में बहुत सारे कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, बहुत सारा कांड, उसमें अलग अलग देवी देवताओं को, है ना, पूजने का है। जैसे मान लीजिए किसी को अगर कोई पुरुष है, उसको अच्छी स्त्री चाहिए, तो माँ उमा को वो वर्शिप करने के लिए विधान है। कोई लड़की है, मतलब लड़की मतलब जो माताएं हैं, उनको कोई अच्छा हस्बैंड चाहिए, कुमारी माताएं हैं, तो उनको हस्बैंड जो शिव जी का पूजा करेंगे, इस प्रकार से विधान है। किसी को विद्या चाहिए तो माता सरस्वती का पूजा करने, किसी को धन चाहिए, इस प्रकार से अलग अलग सिद्धि चाहिए तो गणेश जी का पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारा है, अनगिनत है। हम्म, लेकिन हम्म, हमें अगर भौतिक चीजों से मुक्त होना है, तो सिर्फ और सिर्फ वैष्णव का और विष्णु का शेल्टर लेना होगा, और कोई उपाय नहीं है। और शास्त्रों में बोलते हैं कि हमें इस प्रकार से वेदों में क्यों बोला गया है, क्यों बार बार बोला गया है, क्यों इधर उधर से विधान दिया गया है, कि वेद बहुत दयालु है, वो सबके लिए जगह है वहां पे। भगवान गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कामस्तश्च ऋत ज्ञाना प्रपतन्ते अन्य देवता, कि जो भौतिक लस्ट डिजायर, कामुक डिजायर, मतलब एंजॉयमेंट का डिजायर से प्रेरित होता है, वो अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं। लस्ट डिजायर मतलब मेटेरियल डिजायर। तो हत ज्ञान ऋत ज्ञान, कामस्तस्त ऋत ज्ञान मतलब बुद्धि लुप्त हो चुका है, ऋत ज्ञान बोल दो, बुद्धि लुप्त हो चुका है। अगर कृष्ण परम भगवान है, भगवान गीता में कहते हैं इसके बारे में ना, इसलिए बोला जाए, भगवान गीता में कहते हैं कृष्ण अगर परम भगवान है, तो सपोज हमारा अगर मेटेरियल हैप्पीनेस का वो दे नहीं सकते, ऑब्वियसली दे सकते ना, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें क्यों बॉदर होना है देवी देवता में जाने के लिए? वो उन लोगों के लिए जो कम बुद्धिमान है, उनको पता नहीं कृष्ण में सब कुछ है। जो कम बुद्धिमान है वो वहां पे जाते हैं। ऐसे कौन बोल रहे हैं? कामस्त ऋत ज्ञान प्रबंधंत ऋत ज्ञान, कृष्ण खुद गीता में 7वें अध्याय के 20वें श्लोक बोल रहे, मैं इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे, गीता में खुद बोला जा रहा है। अब ये गीता खोल के देख लो, बाद में लोग बोलेंगे इस्कॉन वाले तो ऐसे कर देते, नहीं नहीं, इस्कॉन वाले नहीं कर रहे, इस्कॉन एज इट इज प्रेजेंट कर रहा है, प्रभुपाद एज इट इज प्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक। तो इसीलिए मटेरियल अगर आपके पास कोई भौतिक इच्छाएं हैं, सच में है, तो वो भक्ति नहीं कहलाती। ये भी है। भक्ति का मतलब कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशरणम भक्तिरुत्तमा। ये होता है प्योर डिवोशनल सर्विस। हमारे पास कृष्ण के पास आने से धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मेटेरियल डिजायर खत्म होना शुरू हो जाएगा।
कृष्ण चाहेंगे कि हमारे अशाश्वत चीजों को फिनिश हो जाए, हम लोग बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम में वापस जाए। ये कृष्णा का प्रेम है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो एक्चुअली भक्ति क्या है हमने समझा, कोई मटेरियल डिजायर नहीं। अब डिजायर कौन सा डिजायर होना चाहिए ये समझना होगा हमें। और क्यों हमें देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए, ऋतक ज्ञान का मतलब क्या है, समझे हमने इस बात के। तो अकामो, भागवतम में एक श्लोक आता है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति जोगिनो जजेत हो पुरुषम पुरुष। अकाम मीन्स डिवोटीज, भक्त लोग। डिवोटीज क्यों अकाम? डिवोटीज को कोई डिजायर होता ही नहीं है। डिवोटीज के पास कोई डिजायर होता नहीं, बस एक डिजायर होता है। वो क्या है? कैसे मैं कृष्ण का भक्त बन सकता हूं, और कोई डिजायर नहीं होता। ये लेकिन इसको नेचुरल डिजायर भी बोलते हैं। कैसे? कैसे बोलते हैं? जैसे जैसे एक पुत्र है, अपने पिता के लिए बोलता है, पिता का मैं कैसे बाध्य संतान बनूं, मैं एक ओबीडियंट सन में बनूं पिता के। तो ये नेचुरल डिजायर है, ये आर्टिफिशियल डिजायर नहीं है। तो इट इज अलाउड, ये डिजायर करना अलाउड है ओनली इन प्योर डिवोशनल सर्विस। और बाकी डिजायर क्या है? भक्ति नहीं कहलाता है। तो अगर हम सोचते हैं कि हमें कृष्ण का भक्त बनना है हमें, तो ये हमें भौतिक नेचर से हमें धीरे धीरे, है ना, लेके आएगा कृष्ण के सेवा में। और अगर भौतिक इच्छा है, ये इच्छा जो भी इच्छा है ना, उसे कहते हैं वासना बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं? पैट्रियल वासना बोलते हैं उसको, वासना, है ना। तो अभिलाष, वासना, तो हमें अपना भौतिक इच्छा को त्यागना पड़ेगा, देन इट इज भक्ति। अन्नाभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तम। समझ में आ रहे? एग्जाम्पल समझ में आया पिता पुत्र का? तो जाति धर्म कुल धर्म ये फैक्ट है, हम डिनाई नहीं कर सकते। हमने इसको बहुत तरीके से ना खोया है, खोया है हर जगह पे। मुकुंद के लोटस फीट ही है जो हमें बचा सकता है इस जगह पे। तो पिंडोदक को क्रिया भी अभी नहीं होता, गया में नहीं जाते बहुतों को अभी। अभी क्या करेंगे गया जाके, ऐसे भाव है, उनको ज्ञान ही नहीं है क्या करना नहीं। तो शरण नहीं ले पाते, शरण नहीं ले पाते। तो शरण्यम वर्ड जो आया था, शरण्यम मतलब जहां पे हम सरेंडर कर सकते हैं पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं शरण्यम, जहां पे पूरी तरह से सरेंडर कर सकते हैं। अगर हम, प्रभुपाद आपने लेक्चर में बहुत स्ट्रांग थे, वो ये बोलते थे एक बार, अगर हम कुत्ते बिल्ली का शरण लेंगे, यही इतना स्ट्रांग वर्ड यूज करते प्रभुपाद, वो हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो बाय मिस्टेक अगर कर भी लिया तो बेनिफिट क्या है उसका? वो खुद हमारे शरण में एक तरफ से एक ही जगह है शरण का, वो है मुकुंद के जो मुक्ति प्रदान करते चरण कमल, चरण कमल, है ना। तो इसलिए भगवान गीता में भी बार बार इस बारे में वो बोल रहे हैं कि ना, अहम ताम सब पापे मोक्षाय शाही माचो। आप, मैं आपका हर चीज को सेकंड लगता है, अगर आपने शरण ले लिया, डिटर्मिनेशन ले लिया, आपने कृष्ण का शरण लेना है तो लेना है, कृष्ण आपको शरण देंगे और आपको सारा पाप से मुक्त कर देंगे। ये नहीं कि आधा इधर ऐसे करना होगा। डिवोटीज बहुत रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन के होते हैं, डिवोटीज आर ग्रेट, दैट्स व्हाई। तो हम अगर ऐसे प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हे भगवान, मैं अपने फैमिली ट्रेडिशन के बारे में पता नहीं है, पास्ट चीजों के बारे में मुझे पता नहीं है, है ना। कृष्ण कहते हैं ये जो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां पापेभ्यो मोक्षाय शरणम, जो श्लोक है उसमें 18.66 नंबर श्लोक है। बार बार कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बता रहे हैं? मुझे पता है अर्जुन, तुम, है ना, अपने फैमिली ट्रेडिशन को नहीं कर पाओगे, पास्ट रेगुलेशन को नहीं कर पाओगे, और जो भी आप करोगे उसमें पनिशमेंट आएगा, सिंफुलनेस आएगा, सिंफुल होगा, है ना। लेकिन हाँ, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, मैं आपको सांत्वना देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे पे शरणागत होगे तो मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये है कृष्ण भक्ति। इस प्रकार से अगर हम समझेंगे चीजों को कि कुल धर्म, जाति धर्म, डिवोटीज जो प्योर डिवोटी होते हैं उनको इन सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। प्योर डिवोटीज आर बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड एवरीथिंग, भगवान का भक्ति करने सब हो जाता है ना। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। तो आज की क्लास हम यहाँ विराम देते हैं। अभी श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसका प्रश्नोत्तर सेशन करेंगे। किसी का प्रश्न होगा तो या प्रश्नोत्तर की बात करेंगे,
मतलब मैं प्रश्न पूछने के बाद, या फिर चैट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप सबको असाइनमेंट में बना के नहीं दे पा रहा हूँ, और एक दो दिन में आपको पूरा सारा जितना भी पेंडिंग है सब दे देंगे आपको, है ना, थोड़ा समय दे दीजिए। हरे कृष्णा। और डिवोटी से प्रार्थना है कि मॉर्निंग में सुबह आए जितना जल्दी, और भी आपने डिवोटीज को बुलाए, कैसा लगा आपको शेयर करें, और फायदा हो रहा है कि हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना, कॉन्सेप्शन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। उच्चारण करते हैं। श्लोक उच्चारण करेंगे आप सब। मैं शेयर कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है? दिख रहा है क्या? जी प्रभु जी। ओके, शुरू करते हैं। शंकरो नरकायैव शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तो पिण्डोदकक्रियः लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैर्लग्नानां शङ्करो वर्णशङ्करकारकैः छादन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः कुलधर्मश्च शाश्वतः शङ्करो नरकायैव शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पितरो हि येषाम् पतन्ति ह्येषाम् लुप्तो पिण्डोदकक्रियः लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः उत्सादयन्ते जातिधर्मा धर्मश्च शाश्वतः कुलधर्माश्च शाश्वतः लास्ट करेंगे। शंकरो नरकायैव शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तो पिण्डोदकक्रियः लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् दोषरहिते कुलघ्नानाम् वर्णशङ्करकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्मः जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः कुलधर्मश्च शाश्वतः अभी ध्यान से सुनिएगा पहले। जो नए डिवोटीज में है उनमें से प्रार्थना है लेवल 2 डिवोटी ना करें। नए डिवोटीज में से 2 डिवोटी और 2 माता जी हैंड रेज कर सकते हैं श्लोक का उच्चारण करने के लिए। शुड गेट द चांस। और जो सीनियर है थोड़ा सा उनको देना चाहिए। यस, एक डिवोटी एक माता जी ने, एक प्रभु जी माता जी ने हैंड रेज कर दिया, बाकी एक और प्रभु जी और एक माता जी हैंड रेज कर सकते हैं जो श्लोक का उच्चारण करेंगे। रीता माता जी आप करना शुरू कर दीजिए। शंकरो नरकायैव शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हर्षान् पतन्ति पितरो पिण्डोदकक्रिया लुप्तपिण्डोदकक्रिया
दोषे ऋते कुलघ्राणां दोषोऽयं वर्णशङ्करकारकैः उच्चाद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः। और किसी रिमोट ने हैंड रेज किया नहीं अब तक। आई होप पता नहीं और कोई टर्न करना नहीं चाहते होंगे। ओके पीयूष प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शंकरो नरकायैव शंकरो नरकायैव निर्घनानां कुलस्य च तन्ति पितरो ह्योषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः वर्णसङ्करकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अंकित प्रभु जी। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतेः कुलघ्नानां वर्णसंकारकारकैः उत्साघन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। श्रेया सुमन माता जी। बढ़िया माता जी, बढ़िया। हाँ सुनाई दे रहा है आप पढ़िए। कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः उत्साघन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। थैंक यू माता जी। तो एक चीज हमें आप सबको जो डिवोटी बाद में रुके हुए होते हैं उनको पता चलता है। हाँ एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये जो हम भगवद्गीता पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम लोग भगवद्गीता पढ़ रहे हैं ना, उसका जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा ना, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप उसको याद नहीं रख पाओगे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या पता है? बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप पढ़ रहे हो भगवद्गीता उसको दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी करो, क्योंकि आप जो दूसरों को बताओगे ना, जब बताओगे ना तो वो पूछेंगे मैं क्यों पढ़ूं, तो आप उसके इंपॉर्टेंस बताओगे, उसके बारे में आपने जो सुना है वो बताओगे उसके बारे में। और जब बताएंगे आप तो आपका प्रैक्टिस का बुद्धि, आपका इंद्रिय, आपका मन उसमें लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सीनियर सारे आचार्यों का, हमें सीनियर डिवोटी जो बोलते हैं है ना, जो भी डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना,
मतलब भगवद को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करते हैं, उन सबको क्लैरिटी हो जाता है काफी चीजें कि कृष्ण बुद्धि देते हैं, हमारे पास याद करने कुछ नहीं होता, कृष्ण बुद्धि देते, ददाति बुद्धि योगम तम, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। आप प्रयास करना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ऐसे ऐसे एटीट्यूड डेवलप करो अपनी लाइफ में कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन जीवन में करना है, हफ्ते में कुछ कुछ ना कुछ ट्राई करना है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, कुछ ना कुछ ट्राई करना है। इससे आपको खुद भी पढ़ोगे, दूसरों को पढ़ाना, क्योंकि ज्ञान हमारा नहीं है, ज्ञान हम हमारे अंदर रख देगा ना तो अहंकार आ जाएगा इसमें, तो बच के रहना है, जो लेना है वो देना भी है, ज्ञान हमारा नहीं है, ज्ञान कृष्ण का है। थैंक यू। तो अभी हम लोग प्रश्नोत्तर सेशन कर ले फटाफट से, और उसका आपका कोई प्रश्न होगा तो वो लेने की प्रयास करेंगे। ओके, पहला प्रश्न है आप सबके सामने, ब्राह्मण की क्या, जो सॉरी, जो जाति धर्म का मतलब क्या है? Okay. पहले 3 डिवोटीज ये जो हैंड रेस किए होंगे वही बताएंगे, बाकी डिवोटीज शायद बता नहीं पाएंगे कि हैंड रेस में कंपटीशन हो गया अभी। नेहा चौहान माता जी। प्रभु जी, इसमें बोला है कि मतलब जाति जो है वो मतलब पहले से बनाई गई थी कि हर किसी की जाति अलग अलग होंगी, क्षत्रिय लोग अलग होते हैं, पर बोला गया है कि मतलब उनकी क्वालिटीज के ऊपर हम उसे मतलब वो लोग कर सकते हैं, जैसे क्षत्रिय अगर कोई है जैसे, तो फिर लेकिन अगर वो ब्राह्मण बनना चाहता है तो वो बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो नहीं बन सकता। ठीक है, अपने बाकी डिवोटी जो 3 डिवोटी हैंड रेस किए उसके बाद जो डिवोटी नहीं बता पाएंगे वो चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, एटलीस्ट आंसर देना सीख जाए। उद्देश्य है कि आंसर पूछा जा रहा है, आंसर आप दो, आंसर देने से आपको रिवीजन होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा भूल जाएंगे तो सुनना पड़ेगा आपको। कोमल प्रभु जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, जाति व्यवस्था वर्ण आश्रम व्यवस्था पे बनाई गई है, यस, तो रीता ज्ञान माता जी। और कर्म के आधार, ज्ञान और Yes. कर्म, गुण और व्यवहार पे। गुण और कर्म, ज्ञान और कर्म नहीं, गुण और कर्म, ज्ञान अलग। जाति धर्म में हमारा मुख्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र आते हैं, जिसमें कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है, एंड उसको अगर हम समझ के हमारी ड्यूटी क्या है तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। स्वभाव क्या है हमारा? स्वभाव। तो ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीयूष प्रभु ने हैंड रेस किया। यस पीयूष प्रभु। होना चला चाहिए। गया। कोमल प्रभु जी। नहीं, पहले हैंड रेस करना होगा रामेश्वर प्रभु, जैसे इस प्रकार से सब डिवोटी जब बातों को मान रहे हैं, आप भी मानो, है ना, हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है। यस कोमल प्रभु। यस प्रभु जी, ब्राह्मण का स्वभाव यह है प्रभु जी कि वो धन अर्जित न करे, भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करे, जिनमें मतलब तपस्या, पवित्रता और सहिष्णुता, ये सब गुण। ठीक है, आशीष राघव प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। पहला मेन काम भिक्षा मांगना है ब्राह्मणों का? ये कहाँ डिस्कशन हुआ है? मैं डर रहा हूँ अभी, आजकल मैं जो बताया जा रहा हूँ कुछ और ही। भावना का भिक्षा मांगना है क्या? नहीं, ज्ञान विज्ञान शम दम तप शौचम आर्जवम, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, तपस्या करना, शौच करना, शौच आदि का रखना, शुचिता रखना, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ये सब ब्राह्मण का स्वभाव है। जीविका का बात बाद में आता है, पहले तो ये सब आएगा। ये उमा माता जी। शुद्धि होनी चाहिए बाबा जी। बाकी डिवोटीज चैट बॉक्स में लिख के भेजो ना, वो मैसेज बॉक्स में, तभी तो क्लैरिटी मिलेगा आपको भी, प्रैक्टिस होगा, अब खाली नहीं रहोगे। ये उमा माता जी कुछ बताने वाले हो आप? नहीं, आपने क्वेश्चन किया था ना वो ब्राह्मण का स्वभाव। जी जी, तो हाँ भगवान जी ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया है, इसलिए उन्हें के ऊपर ड्यूटी है कि वो अपना वेदों का ज्ञान सब में फैलाए और इस पृथ्वी की रक्षा करे। यस, मुकेश मुकेश प्रभु जी। जी प्रभु जी। सॉरी, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी ब्राह्मण का जो मुख्य वो है ना प्रभु जी, वो क्योंकि उनका क्या है कि वो ज्ञान प्राप्त करे और उसी ज्ञान को दूसरों को दे, तो उसी को हम ब्राह्मण कह सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ठीक का मुख्य यही है कि वो ज्ञान प्राप्त करे और उस ज्ञान को अपने पास ना रखे, बल्कि दूसरों को उस ज्ञान को पहुंचाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी तो किसी ने बताया नहीं, शम दम तप। आपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना, शम दम तप शौचम। खुद तो दूसरों को देना से पहले खुद तो करे। शम दम तप शौचम, समता दमन, ये सब बहुत ही पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डिवोटीज ने लिख के भेजे, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय का क्या कार्य है? क्षत्रिय स्वभाव, इस हायरार्की छोड़ दो, इस क्वेश्चन को नहीं लेते, नहीं लेते, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अच्छा, जाति धर्म कैसे लॉस्ट हो गया? जो अर्जुन बोले जाति धर्म कैसे लॉस्ट हो गया? यस कनिष्का माता जी, एक हैंड रेज हुआ है, बाकी डिवोटी अगर नहीं बोलना चाह रहे हैं लिख के दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ कनिष्का, हरे कृष्ण। वर्ण संकर आने से। ओके, श्यामेश्वर प्रभु जी। विचारों में एक रूपता नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, ओके अनपन ओके, अच्छा प्रदीप। नहीं। ओके, प्रदीप मौर्य प्रभु जी, फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे वर्ण संकर क्रिया के अनुवांशित फैमिली ट्रेडिशन जो है वो खत्म हो चुका है। यस यस यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णशंकर का रेमेडी क्या है, उपाय, उसका उपाय क्या है, कैसे वर्णशंकर के प्रभाव से बच सकते हैं? ओके रीता माता जी, 2 हैंड रेज हुए अब तक। सात्विकता। आपको नहीं surrender बोलना to है, नहीं नहीं Krishna. नहीं नहीं, जीवा को कंट्रोल करिए। छोटी मोटी पहले बिना हैंड रेज किए आय को नहीं दे रहे, जीवा को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। देखो, जीवा को जगह कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे अच्छे व्यक्ति बनेंगे? कृष्ण को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। कृष्ण को अच्छा नहीं, जीवा को कंट्रोल करना है हमें, जीवा को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जीवा कंट्रोल करना चाहिए बोलने से पहले, ठीक है? जो हैंड रेज करे उसके बाद बोले। रीता माता जी, यस प्रभु जी, surrender to Krishna. कृष्ण का ध्यान पर। करेक्ट। सिमरन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया था मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। रामेश्वर प्रभु जी, आपने भी हैंड रेज किया था, कुछ बताना चाहते हैं इसमें? भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में स्थान रखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे जो स्वधर्म, भागवतम में स्वधर्म बताया गया, तो जाति धर्म है, स्वधर्म, स्वधर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? सिमरन माता जी, सिमरन माता जी, बाकी रोटी बता नहीं पा रहे, क्या कंफ्यूज हो रहे हैं? यस सिमरन माता जी। प्रभु जी, स्वधर्म मतलब हमारा स्वभाव कैसे है, स्वभाव का धर्म कैसा है? कोमल प्रभु जी। जैसे बताया गया था, जन्मना जायते शूद्र से, हम जन्म से शूद्र होते हैं, बट हमारा जैसे स्वभाव होता है उसके हिसाब से। ओके ओके, कनिष्का माता जी। आपने एक वर्ड बताया था साइको फिजिकल नेचर, तो उस क्वालिटी, जिस क्वालिटी को हम लेके पैदा होता तो वही। करेक्ट करेक्ट, हो गया, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जाति धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, इसका इसका कोई स्पिरिचुअली कोई वैल्यू है इसका? ओनली ऑन हैंड रेस्ट, 2 हैंड रेस्ट, 3 हैंड, ओके। रीता माता जी। नहीं प्रभु जी। ओके, कनिष्का माता जी। नहीं। ओके, आशीष प्रभु जी। ठीक है, ओके। बट इसका उपयोगिता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति धर्म को उपयोगिता क्या है, क्या एप्लीकेशन है, क्यों करना भी है तो क्यों करना है? जाति धर्म, फैमिली रिचुअल्स, ये सब चीजों को क्यों फॉलो करना है, करना भी है तो? ये संकेत प्रभु जी। प्रभु जी, ये स्पिरिचुअल लेवल, ये एडवांसमेंट में हमें हेल्प करता है उस लेवल पे पहुंचने में। करेक्ट। कनिष्का माता जी। हाँ प्रभु, ये इसको करने से ये स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्प करता है, एडवांसमेंट। तो ये स्पिरिचुअल, इसका मतलब क्या हुआ? जाति धर्म, कुल धर्म, स्पिरिचुअल लाइफ, आपके आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक सत्ता, आध्यात्मिक प्रैक्टिस आपके जाति धर्म के डिपेंड नहीं करता, पर जाति धर्म आपको स्पिरिचुअली हेल्प करने में मदद करेगा। ये है, क्लियर है ना?
आप ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड नहीं, आप कभी भगवान का नाम लो, शुरू हो जाएगा आपका स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन अगर ब्राह्मण की क्वालिटी ऐसे करोगे, क्षत्रिय क्वालिटी ऐसे करोगे, शूद्र क्वालिटी ऐसे करोगे अपने स्वभाव के हिसाब से, तो आपका आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करेगा? मदद करेगा आपको ये चीज, बस रहेगा। है ना? बोले बट वो स्पिरिचुअल है नहीं, इन नेचर मेटेरियल नेचर है, स्पिरिचुअल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव किसे किन्हें कहा जाता है? यस कनिष्का माता जी। प्रभु जी विष्णु, हरे कृष्ण प्रभु जी, विष्णु जैसे देवता को। ओके, रामेश्वर प्रभु जी। जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, और वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले हैं। मानने वाले हैं क्या? किसी मानने से हो जाता है? ओके, भगवान कोमल प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो मतलब श्री कृष्ण भगवान की आराधना करें, मतलब श्री कृष्ण के चरणों में। विष्णु जश देवता, इस श्लोक यूज किया था, जिनका देवता कौन है? विष्णु है। ओके, तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक्चुअली में भक्ति किसे कहते हैं? प्रदीप मौर्य प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली भक्ति हम टोटली कृष्ण के, अगर कृष्ण के सरेंडर होने को या पूरी तरह से उनको अपने आप को समर्पित करने को भक्ति है। ओके, रीता माता जी। कृष्ण की शरण में आना, उनकी जो भी वाणी है उनको फॉलो करना एंड उन्हें मतलब कन्वे भी करना दूसरों को। ओके, रामेश्वर प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में आना, ताकि भी ऐसे मुक्त हो जा सके। ओके, मुझे लगता है एक डिवोटी का और लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकित प्रभु जी। प्रभु जी, मटेरियल डिजायर्स नहीं रखना, ये भक्ति है। ओके, इसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। पीयूष प्रभु जी, आप भी कुछ बताना चाहते हैं? मैं जानबूझ के इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सर्वप्रथम इसके लिए हमें जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं उनको नष्ट करके संपूर्ण तरीके से त्याग और समर्पण रख करके भगवान कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को रख के, प्रेम के साथ अहंकार शून्य होकर के हम उनके सबसे निकट जा सकते हैं, भक्ति स्वरूप। यस प्रभु जी, थैंक यू। तो इसमें एक प्रश्न है कि अन्य देवी देवता के पास कौन कौन जाते हैं? हाँ जी, अन्य देवी देवताओं के पास कौन कौन जाते हैं? सिमरन माता जी। स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये। जो भौतिक इच्छाओं से आसक्त होते हैं। भौतिक इच्छाओं से आसक्त होते हैं। प्रदीप मौर्य प्रभु जी। प्रभु जी सही है कि जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो ही अन्य प्रभु भगवान की शरण जाते हैं। जैसे आपने एक पद दिया था कि विद्या के लिए सरस्वती माता की। कनिष्का माता जी। प्रभु जी, जिनको मटेरियल डिजायर होता है, जैसे किसी को लक्ष्मी चाहिए होता है तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किसी को पावर चाहिए होता है तो वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो जैसे मटेरियल डिजायर होता है तो इसके लिए। ओके, सिद्धि माता जी लास्ट। हाँ प्रभु जी, जिनके पास मटेरियल होता है वही जाते हैं दूसरे अन्य देवी देवताओं के पास। तो गीता में श्लोक है कौन सा? ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, राइट? तो उसमें एक प्रश्न है कि कृष्ण जब कह रहे हैं इस बात को, कृष्ण इस बात को कह रहे थे कि अन्य देवी देवता हरे कृष्णा, क्या हो रहा है? ऐसा हंसना नहीं है, ऐसे हंसना नहीं है। राम दादी। तो इसमें एक प्रश्न ये है कि जो है आपके एक 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक हमने जो पढ़ा था अभी, 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक, कामश्च ऋतज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। तो ऋतज्ञाना वर्ड का मतलब क्या है? ऋतज्ञाना, ऋतज्ञाना, शायद ही किसी ने नोट किया होगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई नहीं बता पा रहे ऋतज्ञान का मतलब। बताया तो था।
ये सभ्यता जी प्रभु। हरे कृष्णा नंबर प्रभु जी। प्रणाम। जी मतलब रिक्त ज्ञान मतलब जो हमारा एक्चुअल नॉलेज है, मतलब जो मतलब एक्चुअल नॉलेज है कि भगवान की भक्ति करना, उससे जो हम वंचित कर दिया जाता है, माया का ज्ञान जब आ जाता है तो उसको हम रिक्त ज्ञान बोलते हैं। मतलब माया का जो ज्ञान है कि हमें देवताओं से बेनिफिट लेना है, ये करना है, वो करना है, वो अपने बेनिफिट के लिए मतलब शरीर के लेवल का जो ज्ञान है वो ऋतिक ज्ञान कहलाता है। ओके, सिद्धि माता जी, थैंक यू प्रभु जी। ऋतिक ज्ञान मीन्स ज्ञान से विहीन। ओके ओके, इसके एक और हमने बताया था लॉस्ट इंटेलिजेंस, जिसका बुद्धि लुप्त हो चुका है, ऋतिक ज्ञान का ये मतलब भी था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाम अकाम सर्व काम व मोक्ष का वो जो श्लोक आई थी उसमें अकाम का मतलब क्या है? यस सिमरन माता जी। प्रभु जी अकाम का मतलब है भक्त जिसको भौतिक चीजों की इच्छाएं ना हो और एक ही इच्छा ओके, वो है कि बस भगवान बस बस उतना ही था, उतना नहीं, उतना ही था, उतना ही आंसर था। ओके, कनिष्का माता जी। प्रभु जी अकाम जो शब्द है वो डिवोटीज के लिए है जो जिसको कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं है नहीं नहीं, और एक ही डिजायर है कि वो कृष्णा की भक्ति करे। ठीक ठीक ठीक, ये नहीं था, ये नहीं था, उतना ही था बस, उसका तो एडिशनल आंसर दे दिया आपने। तो जो नए नए डिवोटीज हैं वो भी हैंड रेस करके बताने के प्रयास करें, पहला मौका उन्हीं को दिया जाएगा। जो पुराने डिवोटीज थोड़ा वेट करके बता सकते हैं ताकि उन सबको मौका मिले, यहाँ पे हिंसा ना हो, सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे, कि मुझे आता है तो मैं आगे, यहाँ पे सबको दया ही दया हो हर जगह पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिजायर, कौन सा इच्छा, कौन सा इच्छा भक्तों का होता है, एग्जाम्पल देके बताइए। कौन सा इच्छा भक्तों का होता है, एग्जाम्पल देके बताइए। देखो आप पुराने डिवोटीज आपको मौका दे रहे हैं, आप सब लोग बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा अभी, है ना। देखो सब लोग मान रहे बातों को, बताइए कौन सा इच्छा भक्तों का होता है और उसके एग्जाम्पल कैसे बताइए। नहीं बता पा रहे कोई डिवोटी, पुराने डिवोटी, नए डिवोटीज जो नए नए जुड़े हैं। कोमल प्रभु जी ने एक हैंड रेस किया, लाज रखा है उन्होंने, बताइए प्रभु जी। यस प्रभु जी। जैसे पिता पुत्र का डिजायर होता है कि पिता मतलब क्या बोलें, अब बंद हो गया आप आवाज बोलते बोलते, ठीक है कोई बात नहीं, नेचुरल समझ, डिजायर होगा जो पिता पुत्र के साथ। नेचुरल डिजायर हो, यस। तो इसका उत्तर और पुरानी डिवोटी में से कोई देना चाहते हैं? यस कनिष्का माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी जो पिता अपने बच्चे को आज्ञा देते हैं और वो मान लेते हैं तो वो उसको नेचुरल डिजायर कहते हैं। नहीं नहीं, गलत बोला, नहीं गलत हो गया आंसर। और कोई डिवोटी? उमा माता जी। उमा भगत माता जी नहीं है। सिमरन माता जी। प्रभु जी इसमें ना आपने एग्जाम्पल दिया था कि एक पुत्र है वो चाहता है कि मैं अपने पिता का सुपुत्र बन सकूं। हाँ, पिता का आज्ञा की अपेक्षा नहीं करता वो, करेक्ट तो इसी करेक्ट, प्रकार वो से भगवान की शरण में बाध्य बाध्य संतान बनना चाहता है, ये उसका नेचुरल डिजायर है। तो ये इच्छा ठीक है, पिता आज्ञा देगा, मैं पिता बोलेगा तो मानेगा, ऐसा नहीं, वो खुद से इच्छा होता है, नेचुरल, वॉलंटरली। थैंक यू वेरी मच। तो आप सबका अभी हम यहाँ पे प्रश्नों से सेशन एंड करते हैं। किसी का और भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो जो जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज वी कैन एंड टुडे सेशन। प्रदीप प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कोई वैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट था कि जैसे आप समझाते हुए बताते हैं कि जो श्लोक चल रहा होता है उससे आगे का आप बताते हैं कि जैसे चौथे अध्याय का ये वाला श्लोक है, तो प्रभु जी जब तक और डिवोटीज का तो मैं नहीं जानता, बट जब तक मैं वो वहां तक पहुंचता हूँ, क्योंकि एक इसमें जो श्लोक के नंबर्स हैं वो हिंदी में है और वो मेरे को आते नहीं, वो मैंने नोट कर रखे हैं, मैं पहले उसमें चेक करता हूँ, जब तक आप वहां पे पहुंचता हूँ तो वो श्लोक आप समझा करके
आगे आ जाते हैं। तो अगर उसको थोड़ा-सा टाइम अगर आप दे सकें तो मैं वो श्लोक थोड़ा-सा ढूँढ सकूँ, बस ये एक बाकी डिवोटीज मुझे पीटेंगे, कहेंगे कि यार साढ़े आधे घंटे का क्लास आपने 1.5 घंटे का कर दिया तो कैसे होगा? नहीं, तो प्रभु जी मेरे को नहीं नहीं मतलब अध्याय है उनके साथ। एक भगवत गीता भी देखनी होती है, फिर मैं नोट भी कर रहा होता हूँ, फिर वो हिंदी की वो काउंटिंग भी मेरे को नोट करनी होती है कि कितना समझ नंबर रहा है। हूँ प्रभु जी, समझ रहा हूँ। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट देखेंगे अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, बाद में देखते क्या कर सकते हैं। थैंक यू। आशीष प्रभु जी। सरेंडर का मतलब पता होना चाहिए पहले तो प्रैक्टिकल लेवल पे। सरेंडर का मतलब है सरेंडर टू द प्रोसेस ऑफ भक्ति। सरेंडर मीन्स सरेंडर टू द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? श्रवणम कीर्तनम। इफ यू आर हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, इफ यू आर एंगेजिंग योर ईयर to hear about the glories of the Lord, you are surrendered to the Lord. You are practicing surrender. सरेंडरिंग ऐसे नहीं कि हो चुके होते, जब तक सरेंडर्ड हो तब तक हो, जब तक नहीं हो तब तक नहीं हो। ये ऊपर नीचे होता रहता है, समझ रहे बात को? अभी जैसे आप सुन रहे हो ध्यान से ना, आप सरेंडर्ड हो, नहीं ध्यान दे रहे हो सरेंडर नहीं हो। इस प्रकार से चेतना ऐसे ऊपर खेलती है, इस प्रकार से ऊपर नीचे होती है। गॉट द पॉइंट? इसलिए बोलते हैं कीर्तनी सदा हरि बोलते हैं। श्रवणम कीर्तन, सदा सरेंडर रहने के सदा कीर्तन करना पड़ेगा आपको। और वो कब होगा? जब आप विनम्र होंगे, सहिष्णु होंगे, खुद का मान की इच्छा का एंग्जाइटी नहीं रहेगा और उसको सदा ही पूर्ण मान दोगे तब होगा। इसलिए जो अगर भगवान का भक्त बनना चाहते हैं ना, उनके अंदर एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ कर पाए ना कर पाए, एक बर्निंग डिजायर टू हियर अबाउट कृष्ण फ्रॉम ऑथराइज सोर्स, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। अगर हम इतना हम कर पाएंगे तो अब धीरे धीरे देखोगे आपका स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति होता रहेगा। अदरवाइज मुश्किल है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा, आपको लगेगा कुछ और होगा कुछ और। ये इंपॉर्टेंट पाइवोटल पॉइंट है, अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है। अगर आपके अंदर श्रवणम, वेद को श्रुति बोला गया है, अगर आप श्रवण करने में रुचि दिखाओगे, रुचि मतलब डेवलप हो गया कि हमें सुनना है, चाहे सब दुनिया इधर के उधर हो जाए, मेरा लॉस हो जाए, ये हो जाए, मुझे सुनना है बस, मैं उनका नित्य अंश हूं, मुझे सुनना है उनके बारे में। इस भाव में आप स्थिर होगे ना, आप सुनोगे, बस भाव में स्थिर रख के कुछ और कर रहे हो ऐसा नहीं है, भजन सुन रहे हो वो नहीं, आप प्रॉपरली सुन रहे हो उसको, क्लासेस में बैठ रहे हो और लेक्चर्स मांग रहे हो, मुझे और दीजिए लेक्चर में, सुनना है मुझे, 24 आवर्स सुनने की इच्छा करना है। तो आप देखो धीरे धीरे कितना स्पीड में आगे बढ़ोगे। कुछ नहीं मिल रहा है आपको, हरिनाम जपा करो, उसको सुनो आप समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। प्रगति का सरेंडर का मतलब है सरेंडर टू द प्रोसेस, सरेंडर टू द श्रवणम कीर्तनम प्रोसेस। क्लियर है प्रभु जी? आशु प्रभु, एनी कन्फ्यूजन इसमें? और ये दोनों चीज कब होगा प्रश्न आता है, आप वीडियो ऑन करके थोड़ा बात कर सकते हैं, अच्छा लगता है। अब डिवोटी में से आते हैं ना, तो कब कौन व्यक्ति श्रवण कीर्तन कर सकते हैं? वो कर सकते जो साधु संघ में है, डिवोटियाइजेशन में। बिना डिवोटियाइजेशन का भूल ही जाओगे कृष्ण नाम का कोई वस्तु भी है, कोई व्यक्ति भी है, अब भूल ही जाएंगे। डिवोटी के पास अरे भाई ये तो कुछ और ही है, ऐसा लगेगा आपको, ये तो अजीब ही है, दिखता है नहीं लेकिन सब कुछ है, ऐसा लगेगा आपको। दैट इज डिवोटियाइजेशन, है ना? थैंक यू। और कोई डिवोटी का प्रश्न है? हरी 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 हरी। और कोई डिवोटी का कोई प्रश्न है? आई थिंक प्रश्न नहीं है, सबका पेट भर गया आज। थैंक यू। तो अभी हम प्रणाम करते हैं एक दूसरे को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मुझे मौका देने के लिए, आप सबको सेवा करने का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। जय। कल मिलते हैं। सब लोग प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। प्रभु जी का तबियत ठीक है और अच्छी तरह हम लोग कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।